इस दुनिया में शायद ही कोई इस बात से नावाकिफ़ हो कि दुनिया के सबसे मशहूर अजूबों में से एक ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। लेकिन इस तथ्य से बहुत से लोग आज भी सिरे से अनजान हैं कि शाहजहां से पहले उसके पिता जहांगीर ने भी अपनी बेगम नूरजहां उर्फ मेहरुन्निसा के लिए एक बेहद ही खूबसूरत महल बनवाया था और इस महल का नाम रखा गया था नूर महल। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि जहांगीर ने जो नूर महल बनवाया था वह पंजाब के जालंधर जिले में स्थित है और यह कहानी है उस नूर महल की जो पाकिस्तान में स्थित है, जिसे वहां के चौथे नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने बनवाया था। तो इस बारे में सच बात तो यह है कि जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। पूर्व रियासत बहावलपुर के नवाबों के पास बहुत दौलत थी। उन्होंने अपने इलाकों के विकास के लिए दिल खोलकर उसे इस्तेमाल किया और साथ साथ अपनी शान शौकत को कायम रखने के लिए और अपनी हैसियत के अनुसार कई महल बनवाए। देखा जाए तो आज रियासत तो रही नहीं, मगर उसकी कहानी सुनाने के लिए नवाबों द्वारा बनवाई हुई कोठियाँ और महल आज भी मौजूद हैं। यह अपने आप में एक बड़ी ही शानदार और रोचक कहानी है। जब आप कभी अपने जीवन काल में पाकिस्तान के बहावलपुर जाने की सोचे तो आपको सिर्फ देखने वाली आंखें चाहिए और कुछ नहीं। जब आप विक्टोरिया अस्पताल, लाइब्रेरी, म्यूजियम, ड्रिंक स्टेडियम, एजर्टन कॉलेज जैसी ऐतिहासिक इमारतों से होते हुए अगर आप नूर महल पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं कि उस समय रियासत के दौर में बनने वाली सुविधाएं उस इलाके के हिसाब से अपने समय में काफ़ी आधुनिक थी। और फिर नूर महल हरियाली के बीच खड़ी ये खूबसूरत इमारत पश्चिमी और इस्लामी शैली का एक दिलकश मिश्रण है। इसकी सुंदरता, आकर्षण और शांति आपको दूर से ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। नूर महल के चारों तरफ हरियाली की चादर सी बिछी हुई है। अगर वहीं आप इसके ठीक सामने घेराव की शक्ल में बने लॉन में बैठकर इस हल्के लाल और सफ़ेद रंग की इमारत को देखते हैं तो आप जरूर उसकी ओर मोहित होने से नहीं बच पाएंगे। लगभग 150 साल से अधिक पुराना ये महल उन बहुत से महलों में से एक है जो कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत के दौरान बहावलपुर में बने। बाकी महल शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन नूर महल की तो बात ही कुछ अनोखी है। अब देखा जाए तो यहाँ वहाँ की बातें तो बहुत हो गई, अब आते हैं अपने मूल मुद्दे की ओर। आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिरकार नूर महल किसने, किसके लिए और क्यों बनवाया, इसके पीछे की वजह क्या थी। वैसे तो इस सवाल के जवाब में बहुत से किस्से और कहानियाँ इतिहास के पन्नों में प्रचलित है, लेकिन इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा हमें सुनने को मिला वो कुछ यूँ था। तो नूर महल को चौथे नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने सन 1872 में बनवाने का हुक्म दिया। उन्होंने यह महल अपनी बेगम के लिए बनवाया था जो 3 साल में बनकर तैयार हुआ। यही वजह है कि इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि उनकी बेगम इस महल में सिर्फ एक रात ही रुकी थी, क्योंकि उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि महल के पास में ही एक कब्रिस्तान था। नूर महल से जुड़ी यही कहानी आपको इंटरनेट पर भी बहुत सारी जगहों पर देखने अथवा सुनने को मिलेगी, मगर क्या यह सब सच है? रियासत बहावलपुर के आखिरी नवाब सर सादिक मोहम्मद खान पंचम के नवासे कमरुज्जामा अब्बासी ने BBC न्यूज से एक मुलाकात के दौरान यह बताया कि सिवाय इस महल के बनने की तारीख के इस कहानी में और भी कुछ सत्य नहीं है। लोग तो इसको लेकर बस यूं ही डायलॉग बाजी करते हैं और अपनी तरफ से मनचाही किस्से कहानियां बना लेते हैं कि बेगम का नाम नूरजहां था, लेकिन जिस बारे में जब कुछ नहीं पता हो तो अच्छा यही है कि उस बारे में कुछ भी ना बोले। उनका साफ साफ यह कहना था कि कोई बेगम कभी यहाँ नहीं रही और यह महल किसी भी बेगम के लिए न तो बनवाया गया और न ही इसके नाम में मौजूद नूर शब्द किसी बेगम के नाम से ताल्लुक़ रखता है। और जिस जमाने की यह बात है उस जमाने में तो किसी बेगम का नाम लेना भी बुरा समझा जाता था। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर बहावलपुर के ऐतिहासिक सादिक
एजर्टन कॉलेज के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं और बहावलपुर के इतिहास पर गहरी नज़र रखते हैं। इस बात पर उनका भी तर्क यही है कि नूर महल के निर्माण को किसी भी बेगम के साथ जोड़ना सरासर गलत है, क्योंकि उस जमाने में तो इस इलाके में खुलेआम बेगम का नाम लेना भी बुरा समझा जाता था। वह तो यहाँ तक भी कहते हैं कि नवाब साहब के ड्योढ़ी में भी उनकी पत्नी का नाम लेने पर सख्त मनाही थी। इसलिए इससे यह तो कुछ हद तक साफ हो जाता है कि यह महल किसी बेगम के नाम पर नहीं है। वहीं पाकिस्तान बनने के बाद नूर महल की देखरेख का जिम्मा कुछ दिनों तक वक्फ बोर्ड के पास रहा और बाद में उसे पाकिस्तान की फौज को लीज पर दे दिया गया, जिसने बाद में इसे खरीद लिया। उन दिनों इसकी निगरानी और देखरेख का जिम्मा फौज के पास था। इसकी इमारत में रियासत की तारीख और ख़ास तौर से नवाब सर सादिक मोहम्मद खान पंचम से जुड़ी बहुत सी चीज़ों को संजो कर रखा गया है, जिसे आप एक मामूली रकम की टिकट खरीद कर उसकी सैर करके देख सकते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो वक्फ शब्द है वह एक अरबी भाषा का शब्द है और यहाँ पर जो वक्फ शब्द का प्रयोग किया है मैंने, उसका मतलब यह है कि ऐसी किसी भी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर कर देना और उससे जो भी मुनाफा आए उसका इस्तेमाल ज़रूरतमंद लोगों के लिए किया जाए। कमरुज्जामा अब्बासी के अनुसार जैसे अल्लाह का नूर है, वैसे ही इस महल की तुलना नूर यानी रोशनी से की गई है, न कि किसी भी व्यक्तिगत इंसान के नाम से इसका कोई संबंध है। और वहीं आफ्ताब हुसैन गिलानी बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टडीज़ विभाग के अध्यक्ष हैं। वह बहावलपुर और उसकी तारीख के हवाले से किताब भी लिख चुके हैं। वह भी कमरुज्जामा की बात पर अपनी सहमति जताते हैं। आफ्ताब हुसैन गिलानी कहते हैं कि नूर महल में नूर शब्द का मतलब रोशनी से किया गया है। इस महल में कभी कोई भी बेगम नहीं रहती थी। यहाँ पर तो सिर्फ नवाब आते थे और चले जाते थे, वे भी यहाँ कभी ठहरे नहीं। इस महल का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि इसमें सूरज की रोशनी को दाखिल होने के लिए कुछ खास तरह के झरोखे बनाए गए हैं। वहीं महल के सेंट्रल हॉल में नवाबों के बैठने की जगह के ठीक ऊपर शीशों की एक दीवार नज़र आती है और इसमें शीशों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया गया है कि इमारत के हर कोने में कुदरती रोशनी रहती होगी। इसका अंदाज़ा इसी शीशे से लगाया जा सकता है कि जो नवाब के बैठने की जगह के ठीक ऊपर लगा हुआ है। वैसे देखा जाए तो नवाबों का तो अब राजपाट रहा नहीं, इसलिए इन दिनों यहाँ वीकेंड पर कई तरह के लाइट शो आयोजित किए जाते हैं। यह नज़ारा अपने आप में देखने लायक होता है, जो नूर महल के अर्थ की सही मायने में अक्कासी करता है। इसमें महल को बाहर से लाइटों से रोशन किया जाता है। इसके गुंबदों पर नवाबों की तस्वीरों की झांकियां भी दिखाई जाती है। करुज्जामा अब्बासी के अनुसार यह एक अतिथि गृह था। उस वक्त की बड़ी बड़ी रियासतों के नवाब इसमें ठहरे हैं। बाद में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फातिमा जिन्ना जैसी शख्सियत भी यहाँ ठहरी है। प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर के मुताबिक इस मेहमान खाने में उस वक्त के शाह ईरान के अलावा ब्रिटेन के वायसराय, गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान के साबिक सदर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान भी ठहर चुके हैं। वैसे तो नवाबों के दौर में भी नूर महल में रियासी और सरकारी कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। रियासत बहावलपुर के आखिरी 3 नवाब इसी हॉल के अंदर तख्त नशीन हुए थे और इसी में उनकी ताजपोशी की गई थी। मौजूदा नूर महल की इमारत में एक पियानो भी रखा गया है। इसके बारे में खास बात यह बताई जाती है कि यह चौथे नवाब सादिक मोहम्मद खान, जिनको सुबह सादिक की उपाधि भी दी गई थी, लोग कहते हैं कि उन्होंने ये पियानो जर्मनी से सन 1875 में मंगाया और अपनी बेगम को तोहफे में दिया था। लेकिन वहीं प्रोफेसर ताहिर का कहना इस पियानो के बारे में यह है कि यह पियानो असल में नवाब सादिक मोहम्मद खान पंचम का था, क्योंकि वह पियानो के शौकीन और उसे बजाना भी जानते थे। और जब नवाब सादिक मोहम्मद खान पंचम सन 1935 में सऊदी अरब गए थे, उस सफ़र के दौरान उन्होंने जो गाड़ी इस्तेमाल की वह भी आपको महल के बाहर खड़ी मिलेगी। नूर महल को बारीकी से देखने पर उसके निर्माण में पश्चिमी और इस्लामी दोनों शैलियों के निर्माण का संयोजन हर जगह नज़र आता है। आप जैसे ही इसमें दाखिल होकर नीचे फर्श पर देखें और सिर उठाकर छत को देखें,
इनमें बनी कलाकृतियाँ इन दोनों शैलियों के निर्माण को प्रतिबिंबित करती नजर आएंगी। वहीं देखा जाए तो सेंट्रल हॉल के दोनों तरफ रिहायशी कमरे हैं, उनमें से अधिकतर तो अब बंद पड़े हुए हैं। वहीं हर साल वहां पर जो पर्यटक देखने के लिए आते हैं उनके लिए एक कमरा खोला गया है। महल के विभिन्न दलानों में रियासत बहावलपुर के दौर की चीजें जैसे लिबास, हथियार जैसी चीजों को संजोकर रखा गया है। आफ्ताब हुसैन गिलानी के अनुसार महल का फर्नीचर ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी इन जगहों से मंगवाया गया था। यह फर्नीचर आपको सेंट्रल हॉल और बेडरूम में भी देखने को मिलेगा। आज भी इसकी चमक दमक कायम है। और वहीं दीवारों पर तस्वीरों की मदद से नवाब सर सादिक मोहम्मद खान, अब्बासी पंचम और उनके दौर का इतिहास बहुत ही बखूबी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। अंततः यही है नूर महल की कहानी। शाम को छिपते सूरज की रोशनी बरामदों की मेहराबों से महल में दाखिल होती है। सुबह से लेकर शाम और फिर चांद की रातों में भी नूर महल में रोशनी जरूर रहती है। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी इसी तरह की एक ऐतिहासिक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।